वैसे तो मुझे अंदाज़ा था कि चालू अप्पी व्लॉग डाल देगी कल, लेकिन चालू अप्पी ने व्लॉग नहीं डाला। लेकिन मैडम की स्टोरी जो है वो लगातार चल रही है और चालू की स्टोरी भी लगातार चल रही है। मतलब इंस्टाग्राम पे लगातार एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, बट व्लॉगिंग नहीं कर रहे। अच्छा, मैडम का भी आ गया, सॉरी, इधर चालू का भी आ गया था और जनाब का भी आ गया था अपडेट, लेकिन मैडम व्लॉग नहीं बना पा रही हैं भाई। पर मैं ये कह रही हूँ कि मैडम गुमशुदा है कहाँ पे, क्योंकि मैडम मुझे इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब परेशान तो लग नहीं रही थी भाई अपने फादर इन लॉ के लिए, कि ना ही उन्होंने आके कोई सीरियसनेस बताई, ना ही कोई अपडेट दी, ना ही जनाब के साथ गाड़ी में बैठकर कोई डिस्कस किया जहाँ पे कुछ वर्ड्स पे जनाब अटक रहे थे, ना ही कुछ और किया। और जब जनाब अपडेट दे भी रहे थे तो पीछे से बैठे बैठे हॉस्पिटल से ही बोल रही थी कि लेबल DKI का भी अपडेट दे दो। तो चल क्या रहा है बॉस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो, अब तक तो फ़नी भी पहुंच गया, क्योंकि फ़नी के अकॉर्डिंग फ्राइडे को उसने व्लॉग एंड किया था और वो बता रहा था कि कल हमें जाना है लेकर पापा को डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स संडे को डॉक्टर नहीं होते हैं। तो जो सैटरडे था, सैटरडे को विजिट थी, विजिट दिखाने के लिए, या पता नहीं रूटीन चेकअप का था या क्या था, 2-3 दिन बाद आपको दिखाना है। उसके बाद आज मंडे ट्यूसडे भी निकल गया, मतलब कोई अपडेट नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम पर अपडेट, मतलब अपडेट कह रहे हो, स्टोरी लगातार पोस्ट हो रही, तो काम तो हो रहा है, बस व्लॉगिंग नहीं हो रही। तो फिर अब जब सब चीज़ें अपनी जगह पर लौट आए हैं तो फिर क्यों कर ये स्टोरी पे ही वर्क कर रहे हैं, व्लॉगिंग पे वर्क नहीं कर रहे। और दूसरी बात, चालू को तो कंटेंट मिल गया कि भाई ठीक है, मैं जो है एक जो छोटी सी अपडेट है, मैं चलो ये बताती हूँ, अगर उसको मेजर करना चाहते हैं तो, या नापना चाहते हैं तो, कि कोई चीज़ अगर 20% हुई है तो उसको बढ़ा चढ़ा के हम जो है उसको 70 to 80% बता देते। पब्लिक को क्या ही पता चलेगा। तो क्लियर ही झूठ बोला, क्योंकि उसको कैसे भी कर व्लॉग डालना था और उसको इस तरीके से ऑडियंस गेन करनी थी, ऑडियंस से झूठ बोलकर व्यूज गेन करने थे, और झूठ बोल दिया और उसी झूठ को पकड़े भी गए। क्योंकि इस सारा का सारा किस पे छोड़ दिया था, ऑफकोर्स अपने हस्बैंड पर, जिसने कभी भी चालू को सपोर्ट कैसे किया है, सपोर्ट की बजाय उसने उसके लिए मुसीबत ही खड़ी करी है। जब जब उसने भाई साहब अकेले व्लॉगिंग करने के लिए उसने भेजा, या उसको संभालने के लिए बोला कि तू अब इस मैटर को संभाल, या चैनल को संभाल, या तू अपडेट दे, तो भाई उसने बंटा धार ही किया। जब जब वो ऐसा हुआ है कि यहाँ मुदाहा आया है, उसने व्लॉगिंग करी है, तो बंटा धार किया है उसने। और बजाय इसकी कि उसको सहानुभूति मिले, सिंपैथी मिले, और उसको उल्टा क्रिटिसिज्म मिला। क्रिटिसिज्म ऐसा कि मुझे नहीं लगता कि एक आध कमेंट को छोड़ के कोई अच्छे कमेंट किसी ने उसको किए होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ल ही बता रही थी कि वो कितने एक नंबर के झूठे और मैनिपुलेटर हैं, जो ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे थे, बीमारी बेच रहे थे। जबकि वो बीमारी जो है ना, वो बीमार पर्सन लुंगी में सारे में घूमते हुए नजर आ रहे थे। वो जब तू हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये चालू अप्पी की तरह से ना इतना ज़्यादा चालाक नहीं है कि चालाकी से क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, उसको वो करे। तो इसकी नज़र में वो फिल्टर नहीं था, या यूँ कह लो कि इसने वो खासियत सीखी ही नहीं है। जबकि देखा जाए तो रुकैया वहाँ पे जितने दिन रही थी ना, उतने सारे गुण सीख कर आ गई थी अपनी बहन। और आज की डेट में उसने एक रील अपलोड की थी, जिसमें वो ये बता रही थी कि आजकल ऐसा कलयुग आ गया है कि लोग जब अपना दुख बताते हैं तो उनके लिए वो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन जब दूसरा कोई दुख बताता तो लोग समझते हैं अरे बकवास कर रहा है। तो ये अचानक से इस तरह से टोंडबाजी वाले, या इस तरह के तानाकसी वाले, ये ऐसे स्टेटस डालने की या डायलॉग बाजी मारने की जरूरत ही क्या थी, अंटिल जब कुछ अंदर से कुछ और ना हो रहा हो। अपनी अम्मी को बिठाया हुआ था और अपनी अम्मी से हाँ भरवा रही थी। हामी भरवाना मतलब उनसे हाँ हाँ कहलवाना, ठीक है ना अम्मी। और फिर कहती है बात अच्छी लगे तो कमेंट में बताना बहनों। मतलब ये दूसरी वो भाया वाली बहन बन रही है, कपड़े हो गए सोटे वाली। ठीक है बहनों, ठीक है भाया। तो चालू अप्पी ने बहुत ही अच्छी फीडबैक दी थी फनी को, ये कहकर कि अम्मी को बिठा लेना, अम्मा को बिठा लेना, बैठ के जो है बात कर लेना, क्योंकि वहीं से थंबनेल लग जाएगा भाई साहब। लेकिन अम्मा की मुस्कुराहट, फनी का जो वो चेहरे पे जो वो एक्सप्रेशन, वो बात नहीं लेकर आ पाया जो बेचारों को व्यूज आ जाते। 4 दिन हो गए अपडेट आई हुई भी, लेकिन 4 दिन में भी 7 लाख पर ही गाड़ी रुक गई, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि ये झूठ बोलते हैं। और इसने
जो रिपोर्ट की बात बोलकर उस बात पे पूरी ही मोहर लगा दी। और इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव तो मैं नहीं कहूंगी, मैं उनको पॉजिटिव कहूंगी, क्योंकि लोग अब अच्छे से समझ गए हैं। तो इसलिए तो चालू अप्पी के जो ये कंटेंट था इसकी टाई फिश होगी, लेकिन फिर भी उसको इतने भी सही, अगर उसको इस दौरान जहां भाभी ने कोई व्लॉग अपलोड नहीं करा, जहां जनाब ने एक ही व्लॉग अपलोड करा है, उस बीच में इसको भी 2 व्लॉग अपलोड करने की, यानी कि जैसे जनाब ने पापा के बाद 2 व्लॉग अपलोड करे हैं अब तक, वैसे ही कम से कम इसको चाहे झूठ बोल के, चाहे पापा की अपडेट देने के बहाने, चाहे अपने ससुर की अपडेट देने के बहाने, इसने भी 2 व्लॉग एटलीस्ट डाल दिए कि कुछ ना डालने से तो अच्छा है कि कुछ डाल दें। वहीं देखा जाए तो इनके रेस्टोरेंट का काम जो है वो शायद फिर से जोर शोर से शुरू हो गया है, क्योंकि अब लगातार स्टोरीज डाली जा रही हैं ऑफर्स की कि भाई ये खाना है, ये खाना, जैसे वो खाने की स्टोरी वगैरह डालते रहते। इधर मैडम अपने लेवल को चमकाने के लिए लगी पड़ी, पर मैडम है कहाँ, सुमड़ी में कहाँ पर बैठी हुई हैं। वहीं अगर आप देखो तो उनको स्पोर्ट किया गया था। अब आपको लगता है कि भाई वो सडन वाला था? नहीं, वो प्री प्लान था। जब मैडम की और जनाब की अपीयरेंस हमें देखने को मिली, पापा का स्ट्रोक का ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसको सेकंड डे था, कोई अपडेट नहीं थी। वहां पर पेपराजी पहुंच गए, पेपराजी ने वहां पे कवर कर लिया, उन्होंने बता दिया, संस्कार दिख गए, बच्चा हाथ जोड़ते हुए नजर आया। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो है ये इत्तेफाक से हुई हैं? क्या जनाब ने और मैडम ने अब अपने पापा के पास अस्पताल जाना बंद कर दिया है क्या वो अब आईसीयू में एडमिट है अभी तक भी, तो क्या वहां आ जा नहीं रहे हैं? अब एक भी सिंगल रील आपको देखने को नहीं मिल रही। मिलेगी, सब्र करो। कब मिलेगी? जब जनाब का गाना आने वाला होगा, तब लॉन्च होगा गाना, तो तब ये सारी चीजें जनाब भी लॉन्च हो जाएंगे। फिर कुछ और तरीका ढूंढेंगे कि किस तरीके से पेपराजी को बुलाया जाए और किस तरीके से उनसे अपने ये सारी चीजें दिए जाएं। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, मेरे दिमाग में एक बात आई थी, मैंने कहा चलो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ। जब पापा को ये इतनी गंभीर परेशानी हुई, उन्होंने एडमिट करा लिया, सेकंड डे ही, जिस दिन स्टोरी लगी थी उस दिन सेकंड डे ही ये रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। खाते हुए नजर नहीं आ रहे थे, मतलब खा के निकलते हुए नजर आ रहे थे। ऑफ कोर्स वहाँ पे झांकने तो गए नहीं होंगे, भाई रेस्टोरेंट में इंसान जाएगा ही क्यों, तो वहाँ से खा पी कर निकल रहे थे जहाँ बच्चा इनके साथ था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हॉस्पिटल के लिए ही आए होंगे, या फिर आप दूसरी बात ये समझ लो कि भाई वो खाना पीना खाने आए होंगे और बच्चा साथ में था। कांच का शीशा नीचे हुआ, बच्चे से कहा नमस्ते कर दो, बच्चे ने नमस्ते कर दी हाथ जोड़ के, और उसकी इतनी रील अलग अलग चैनल्स पे हमें देखने को मिली। बच्चे के संस्कार, बच्चे की अपील, बच्चे का फादर ऐसे, जनाब ऐसे, जनाब ऐसे। जनाब ने पूरी भरपूर एक्टिंग की भाई। कैसे कि वहां से निकल के आए। अब अगर आप देखोगे, मैं ऑलरेडी ये सारी बातें बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप फिर से वो वीडियो देखोगे, क्योंकि वापस से मुझे अभी जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो मुझे रैंडमली वो रील नजर आ गई, तो उसमें जनाब ने, मतलब वो अभिषेक ने कुछ इशारा किया और वो वहां से भीड़ के बीच में से, यानी कि जैसे कोई गली है वहां से पहले वो निकले, और फिर मुझे तो पहले नजर भी नहीं आए, लेकिन जैसे ही पहले जनाब और मैडम जो है थोड़े से लोग हटे तो वो दिखाई दिए। बच्चे को गोद में ले रखा था, लेकिन पहले वहां पर ब्लैक कलर के कपड़ों में खड़ा हुआ था अभिषेक, जिसने इशारा किया था कि अब आ जाओ, कैमरा ऑन है। ये सब क्या था भाई? ये सब क्या था और किसने कराया? अगर आपको पता ही नहीं है कि पेपराजी कैमरा लेकर खड़े हुए हैं तो हम वहाँ पे अब आ जाएं। वो निकल रहे थे, अचानक ले लेते, गाड़ी में बैठते हुए भी शूटिंग ले लेते, क्योंकि वो अचानक दिखाई दिए थे। तो आपको नहीं लगता प्री प्लान है? जब इनके घर में कोई आता है, उनका व्लॉग बन रहा होता है, तो उनकी एंट्री रिकॉर्ड होती है। पता है आपको कि आपको लगता है कि वो इत्तेफाक है? नहीं, उनको रोका जाता है बाहर, क्योंकि इनको पता होता है कि अब 7वें फ्लोर से या नीचे जो है फर्स्ट फ्लोर से आप कोई हमारे सेकंड फ्लोर पर आने वाला है, दरवाज़ा खुला रहता है, और या फिर कोई दरवाज़ा खोलने जाने वाला होता है। इतने बीच में कैमरा उठाने वाले को कैमरा उठाने का मौका मिल जाता है, कैमरा ऑन हो जाता है, तो उनकी एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। आप मुझे बताओ, जो भी ये वीडियो शूट करता है या व्लॉग बनाते हैं या अपने जो है रील वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो क्या उनके साथ ऐसे इत्तेफाक होता है कि आप किसी रैंडमली किसी की एंट्री को आप नोट कर लो? तो ये बनाने का रीज़न ये है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो बहुत सारी क्लिपिंग मुझसे छूट जाती है, क्योंकि क्या है ना, बनावटी नहीं होता, जो हो गया नेचुरल है। कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई बात हो जाती है, तो जहाँ जितना रिकॉर्ड करना है कर लिया, क्योंकि प्रॉपर वे में जो ना उसको अलग नकली नहीं होता भाई हमसे। तो वैसे ही कोई भी अगर अपने मोमेंट शेयर कर रहा है, बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो इतना नकली कोई नहीं करता जितना नकली कुछ व्लॉगर्स या ये लोग आईबीज कर। अब कुछ व्लॉगर्स में मैंने इसलिए नाम डाला क्योंकि भाई साहब आजकल जो सैम दीदी हैं वो भी भाई टॉप नॉच क्रिंज कर रही हैं। और वहीं अगर मैं देखूं तो जब मैंने आज देखा, क्योंकि आज ही व्लॉग आया है, विवेक का भी आया है और दिव्यांका का भी आया, भाई कितना काम और
कितना अच्छा व्लॉग लगा मुझे देखकर, जिसमें उनके यहाँ पे वो ब्लेसिंग देने वाली माताएं आती हैं ना, जब बच्चा होता है किसी के यहाँ शादी होती है, वो आए थे और उन्होंने कितने अच्छे से उनका वेलकम किया, उनको बुलाया और उनको जिस तरीके से वो मतलब सारा कुछ किया, लिटरली बताऊं तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। लेकिन एक चीज और नोटिस करने को मिली मुझे, दोनों का व्लॉग आया था लेकिन एक सिंगल क्लिपिंग हमें ऐसे देखने को नहीं मिली कि जो हस्बैंड के व्लॉग में है वो वाइफ के व्लॉग में नहीं है, जो वाइफ के व्लॉग में है वो हस्बैंड के व्लॉग में नहीं है। टोटल अलग, मतलब एक ही घर में दोनों चैनल है, बट इन आईबीज की तरह से नहीं कि एक ही जगह को अलग अलग एंगल से शूट करते रहते थे। अब मैडम का व्लॉग आता है तो चालू ने को तो खैर इन्होंने आईना ही दिखा दिया, अलग ही कर दिया, तो वो तो अब उसको तो पहले ही इन्होंने किक आउट करके रख रखा था, क्योंकि बहुत हो गया था भाई, उसके व्लॉग्स पे व्यूज आने लगे थे और ये पिसड्डी होने लगे थे। तो जनाब ने मलाई खानी शुरू कर दी और इसको रखा कि भाई तू बाद में कंटेंट डालना और बचा कुछ कंटेंट लेना, और मर्जी है तो अपने घर का बना, मेरे घर का शूट मत कर। इसलिए उसको बहुत छोटी मोटी ही क्लिपिंग मिलती थी। फिर रमजान में ये रोजा खोलने जाते थे तो वहां का हो या वहां का हो। खैर बात आगे करते हैं। तो इन्होंने अब जब पहले विवेक का चैनल था तो विवेक ने अकेले ने जो कंटेंट डाला उसमें बराबर पार्टिसिपेट किया था। मुझे लगा ही नहीं था, क्योंकि मैं जो पहले के 1 साल पहले के व्लॉग देख रही हूँ, जब ये लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए थे और जहाँ इनके साथ चोरी वगैरह से हो गई थी, तो मैंने वो पूरी मतलब देखी, 2-4 व्लॉग उसके लगातार देखे थे, वो चोरी वाले के पार्ट के बाद। तो जो दिव्यांका थी ना, वो भाई इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी कि लगता था कि हाँ जो चैनल है वो विवेक का है, लेकिन वो बराबर दोनों पार्टिसिपेट करते थे। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई मैं अपना बना लेती, क्योंकि उनको अपनी डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम पर उन्होंने चैनल ओपन किया। ऑफ कोर्स हर किसी को होता है कि भाई हम अपनी नई जर्नी को करें, और उसी टाइम पर वो डॉक्यूमेंट्री, अब ये भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अपने बच्चों की मेमोरी के लिए। और अगर कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है भाई, आजकल हर कोई, फराह खान इतनी बड़ी हस्ती है लेकिन उन्होंने भी ये सारे काम कर लिया, और अर्चना पूरन सिंह जो हंसते हंसते भाई इतना कमाती, उसके बाद भी उन्होंने चैनल ओपन कर दिया। भारती सिंह अपने शो चल रहे हैं कितने सारे, फिर भी अपना चैनल है। और हम कैसे भूल सकते हैं कपिल शर्मा जी, उनका इतना अच्छा शो चलता है लेकिन उसके बाद भी वो व्लॉगिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो भाई सब सारे आ गए, अब ये सारे सेलिब्रिटीज यूट्यूब पर आ गए हैं, तो जो आम इंसान है फिर उनको कौन देखता है। मैंने उनके जो व्लॉग में देखा तो उन्होंने बड़े ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है इस चीज को, कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा कि आपने ये सीन तो देख चुके हैं यार, अब इसको देखने का मतलब ही क्या है। तो भले ही वो एक ही घर में 2 व्लॉगर हैं, बट आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक व्लॉग देख लिया, अब ये अलग, वो व्लॉग बिल्कुल अलग है। मतलब घर एक है, बनाने वाले भी उसी जगह पर रहते हैं, वही पर्सन है। जैसे कि अभी उनके सामान आए हुए थे, सॉरी उनके समधी और ये सब आए हुए थे, विवेक के मम्मी पापा, दिव्यांका के मम्मी पापा। मैं बनाऊंगी उन पर सेपरेट पूरा बनाऊंगी, क्योंकि मैंने उनके 2-3 व्लॉग देखे हैं, लेकिन जस्ट आज आया था तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मस्त था। और मेरी सब्सक्राइबर है नाथन जी, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है शशि के व्लॉग को रिव्यू करने के लिए। एक कॉमेडी है, मतलब कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी ननद है, उनकी सास है, और भाई साहब क्या कमाल की एक्टिंग करती है उनकी सास भी। और उनके घर में भी न्यू बॉर्न बेबी आया है, और भाई साहब बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं उनको लगभग 2 साल से फॉलो कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं उनकी रील्स लगातार देखते रहती हूँ। और एक चेहरे पे जो स्माइल आती है। बीच में भी एक कोई कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि कंटेंट, मतलब कि कंटेंट कॉपी कर लिया उसके ऊपर, तो कोई एक मेल क्रिएटर थे तो वो बोल रहे थे कि मेरा कंटेंट था, उन्होंने कॉपी कर लिया, अब उनके इतने व्यूज देखो, क्योंकि उनके करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं भाई, और 5 घंटे में उनके जो है 16-17 लाख उनके व्यूज आ गए थे। तो देखा नहीं है मैंने, लेकिन देखूंगी, और बिल्कुल इसी चैनल पे फिर आपके साथ वो उसके भी सारा रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। फिर मुझे पूनम जी ने भी कहा कि शबनम जी उनका चैनल देखना, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका वो डिलीवरी वाला व्लॉग, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिखाया ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आम घरों में, सबके घरों में यहाँ पर होता आता है। इनकी तरह से नौटंकियां करना नहीं है भाई, नौटंकी करने में तो भाई सैम दीदी ने हद पार कर रखी, इतना क्रिंजियापा भाई साहब। खैर बनाएंगे, अब तो लगातार बना ही रहे हैं, चल ही रहा है। तो लौट कर वापस आते हैं आईबीज। तो इन्होंने जैसे शुरू किया था ना, उन्होंने भी शुरू किया, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि भाई आप जो है सेम ही कंटेंट देख रहे हो, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। एक सिंगल सीन भी आपको कॉपी वो वाला नहीं मिलता कि भाई उनका भी शूट हो रहा है, उनका भी। कैमरा एक बार में एक ही उठता है, तो बस उसमें उस कैमरे में जितना फ्रेम होगा वो उसका व्लॉग बनेगा, और दूसरे कैमरे में जितना फ्रेम होगा वो उसका व्लॉग बनेगा। इवन वो भूल भी जाते हैं कई बार कि मेरा व्लॉग बन रहा है कि आपका व्लॉग बन रहा है। तो वही अगर आईबीज को बोल के देखा जाए तो कंटेंट के चक्कर में इतनी मारामारी, इतनी भागा भागी हो रही है। तो मुझे तो ये लग रहा था कि चालू अपी को बेचारी को सांस आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और भाई अगर कोई मुझे आके बोलने के लिए कह रहा है ना कि तुम्हें सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई मुझे तो बहुत अच्छे से सांस आ रहा है, ज्यादा ही अच्छे से सांस आ रहा है। क्योंकि कल को वो नहीं भी डाले, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो उनके कभी कभी पुराने व्लॉग पे भी रिव्यू कर देती हूँ, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें लगती है या आफ्टर बिफोर का कंपेयर लगता है। और इस चैनल पे तो मैं शुरू से ओल्ड जो उनके व्लॉग्स थे उन्हीं पर ही रिव्यू करती आ रही थी, और भी कई सारे व्लॉगर्स हैं उन पर भी कई सारे रिएक्शंस दिए गए, और वहाँ इनको देखो तो मारा मारी। दूसरी बात, चालू अपी ने बहुत पूरी अच्छी तरीके से कोशिश की कि चलो मैं अपने फादर इन लॉ के नाम से व्लॉग पे व्यूज ले लूँ, मैं ऐसे बना लूँ वैसे बना लूँ, लेकिन वो भूल जाती है कि उसके साथ एक ऐसा बंदा है उसका जो उसकी खुद की नैया डुबोने पर लगा रहता। मैं कहती हूँ ना, जब भी ये आदमी मुंह खोलता है ना कुछ पचका ही करता, जब भी ये आदमी अकेला व्लॉग बनाता है तब भी पचका ही करता है। तो व्लॉग पे तो व्यूज आए नहीं, लेकिन भर भर के क्रिटिसिज्म बहुत मिला। जिस तरीके से फनी भाई ने व्लॉग बनाया, जिस तरीके से अपना ही झूठ खुद को एक्सपोज कर दिया, चालू अपी की एक सिंगल झलक देखने को लोगों को नहीं मिली, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है ना कि फनी ने अकेले ने व्लॉग बनाया हो, तब तब लोगों ने बुरा भला ही कहा है। तो कुल मिला के ये है कि चालू अपी का ये व्लॉग पे कोई खास व्यूज तो नहीं आए, पर हाँ, ना आने से, ना वीडियो डालने से तो यही बेहतर है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि 10, 12, 15 दिन, 1 महीना अगर हो जाता है कि आप वीडियो अपलोड नहीं करते हो तो रीच डाउन तो जाती है आपकी। तो इसीलिए कहते हैं कि यूट्यूब पर बने रहने के लिए आपको रिलेवेंट रहना पड़ता है और आपको रेगुलर बेसिस पर अपलोड करने पड़ते हैं। पर मैं सोच रही थी मैडम कहाँ है भाई, इन सारे उसमें जनाब की भी 2 आ गए और चालू के भी 2 आ गए, एटलीस्ट इनके तो 2 आ ही गए ना इस बीच में, जब से इनके पापा को ऐसा हुआ है। मैडम एक बार अपील करने नहीं आई और दुआओं की दरख्वास्त करने नहीं आई, मैडम ने एक बार सिचुएशन नहीं बताई, मैडम ने ये नहीं बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे कैसे हम लेकर भागे, क्योंकि जितना अच्छा डिटेल में मैडम बताती है ना, जनाब नहीं बता पाते। तो समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे ही होता है ना कि कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ें ऊपर ऊपर की तो जनाब दिखा देते हैं, लेकिन डिटेलिंग जो होती है वो मैडम करती हैं। एक सिंगल टाइम भी जनाब के व्लॉग के अलावा हमें मैडम अलग से अपने में दिखाई नहीं दी, कोई अपील नहीं किया उन फादर इन लॉ को जिनको जब ये यूज़ करते हैं कि भाई मेरा बर्थडे है तो मुझे आप पैम्पर करो, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो अब जब पापा की ऐसी कंडीशन है, और हमने तो यही देखा है कि जब जब पापा की तबीयत ख़राब हुई है, मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है या नानी की तबीयत ख़राब हुई, जब हालांकि कई बार जब से इन्होंने व्लॉगिंग करी 3 बार पापा के साथ ही ऐसा हुआ है, तब तक मैडम हमें जनाब के साथ या तो गाड़ी में बैठे हुए या तो हॉस्पिटल में साथ में बैठकर अपडेट देती हुई नजर आई हैं। इस बार मैडम के बदले बदले रुख क्यों हैं, कैसे, क्या मैडम बदल गई? 1, क्या मैडम को अकल आ गई? 2, क्या मैडम ठोकर खाकर संभल गई? 3, तो मैडम को हुआ क्या है? क्या मैडम रिवेंज ले रही हैं? बताना इन सब में से आपको क्या लगता है, और क्यों अब तक सामने नहीं आई? एक भी व्लॉग नहीं बनाया। वो चाहती तो 8-9 मिनट का व्लॉग तो वो भी बना सकती थी, वही जहां उन्होंने होटल बुक कर रखा है और वहाँ होटल में जाते हैं आते हैं, सॉरी हाँ, उस होटल में आते जाते हैं और वहीं से ही अप डाउन करते हैं, क्योंकि घर से दूर है हॉस्पिटल, तो लंबा आना जाना वो सही नहीं है। तो अपना जो भी सामान है, जो डाइटिंग है जनाब की और मैडम की, वो वहीं चल रही है उनके होटल में भाई साहब। या फिर अब मैडम ने जो भी किया वो उन्होंने पहले ही बता दी थी कि इनकी जो ये इम्यूनोथेरेपी शुरू होने वाली है ये ऐसी होती है कि वहाँ पर आपको हॉस्पिटलाइज होकर, यानी कि आपको 2-3 घंटे के लिए वहाँ पर रहना होगा और उस बीच में आपकी ये थेरेपी होगी। अब ये रेगुलर बेस पे कब तक होती है, कितने टाइम के डिस्टेंस पे होती है, पर डे होती है या कुछ दिन के गैप में होती है या पर वीक होती है, ये मुझे जानकारी नहीं है। पर जो जनाब ने बताया था वो ही बताया था कि 3-4 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाकर ही वो जो भी थेरेपी है वो तब होती। तो चलो, वो उस दिन जनाब ने वो वीडियो बनाया था फ्राइडे के दिन, तो वो मैडम ने ले ली थेरेपी। लेकिन उससे पहले मैडम कहाँ थी जब उनके पापा बीमार हुए थे, और उसके बाद कहाँ थी जब पापा बीमार हुए हैं, और अभी भी वो हॉस्पिटलाइज है, लेकिन एक सिंगल टाइम भी मैडम सामने नहीं आई। और वहीं देखा जाए तो वो बराबर अपने लेवल के लिए काम कर रही है। हालांकि मैंने वेबसाइट चेक नहीं किया, बट स्टोरी रेगुलर वो बेसिस पर शेयर कर रही है। और ऐसे में जब वो जनाब अपने पापा की अपडेट दे रहे हैं, मैडम की अपडेट दे रहे हैं, तो वो पीछे से कह रही है, जबकि उनको वो थेरेपी करवा रही है, लेकिन वो पीछे से कह रही है कि मेरा कलेक्शन के बारे में अपडेट दे। तो क्या फीलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है मैडम की। देखो, मेरे से अगर पूछा जाए इस टॉपिक पर कि अगर मैडम ऐसा कर रही हैं तो क्या लग रहा है, तो देखो मेरा जो रिएक्शन है वो मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम नहीं है ऐसा, और स्पेशली पापा के लिए नहीं। हाँ, अगर यही सारी चीज़ें अपने लिए स्टैंड ले रही हैं या स्ट्रिक्ट हो रही हैं या अलग मूड ले रही हैं चालू और अपनी सास के लिए, तो मैं बिल्कुल उस चीज़ के लिए खुश होंगी और अग्री करूँगी इस चीज़ के लिए कि एटलीस्ट अब मैडम ने अपने लिए और अपने बारे में सोचा, और वो सारी चीज़ें सोची कि जो मैडम को उम्मीद थी और उनसे नहीं मिली, तो अब उनको रिजर्व हो जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर ये बात है कि पापा एडमिट हैं और वो सारी चीज़ें पापा के लिए भी हैं, तो मैं उस चीज़ से थोड़ी सी डिसअग्री करूँगी, क्योंकि देखो पापा ने तो कभी उनको कुछ कहा ही नहीं है, बोला ही नहीं है।
वो बेचारे तो हमेशा कभी अपने सेंस में भी नहीं रहते थे, और थेरेपी के नाम पे, प्रैक्टिस के नाम पे कभी उनको जो उनकी वो फिजियोथेरेपिस्ट है वो ये सारी चीज़ें बताती थी, या कभी हो सकता है मैडम और ये सबकी वजह से बताती थी। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो जो ना इनकी जो वो है इनकी फिजियोथेरेपिस्ट वो कराती थी कि भाई आप ऐसे करो वैसे करो। मुझे नहीं पता कि उनके पास पैसे कहाँ से आते थे, वो कैसे अरेंज करवाती थी, वो क्या क्या सामान लाती थी। लेकिन मैडम के बर्थडे पर पैम्पर होता था ना, कभी पोते के बर्थडे पर हुआ, तीसरा बर्थडे चला गया, आ जाएगा आने वाला है, 2 बर्थडे निकल चुके हैं, ना कभी अपने बेटे के लिए मतलब एक उसका हैदर का भी निकल गया, ना कभी उसके बर्थडे पर देखा हमने, अपने बेटे पे भी नहीं देखा और अपनी वाइफ के पे भी नहीं देखा कि उन्होंने कभी ऐसा उनके लिए कुछ किया हो, पैम्पर किया हो। हाँ, सूट वगैरह तो शायद लास्ट टाइम तो मंगा कर दिए थे अम्मी। तो वो जो सब चीज़ होती थी वो भाभी जी के लिए होती थी, यानी कि मैडम के लिए होती थी। तो फिर मैडम ने, मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है, आपको इन सब चीज़ों के साथ कैसा लग रहा है? और ये जो टॉपिक था ना, ये इसी चीज़ के लिए टॉपिक था। एक तो मैडम है कहाँ इन सारी चीज़ों में? मैडम पापा से दूर हो गई हैं, पापा के लिए अब कोई सिंपैथी नहीं रही है, या उतनी ज़्यादा फिक्र नहीं रही है, या पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा है। तो पापा के लिए अगर चालू दुआ मांग सकती है, उनके पापा हैं, जनाब दुआ मांगने के लिए बोल सकते हैं, उनके पापा हैं। तो हमने तो इससे पहले भी हमेशा मैडम को जनाब के साथ ही देखा है, तब भी वो आई हैं अपडेट देने के लिए, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से गायब हैं। जनाब ने जब पहला वीडियो डाला तब मैडम गायब थी। मैडम थी कहाँ, है ना? सबने कहा कैप लगा के, सेटअप लगा कर ये सब कुछ करके बैठे हो। तो मैंने उम्मीद ये की थी कि जब ये पहली वीडियो डालेंगे तो शायद दोनों हस्बैंड वाइफ बैठकर अपडेट देंगे। चलो वो नहीं हुआ, पता नहीं कौन से क्या रीज़न रहे होंगे। फिर जो सेकंड वीडियो आई, गाड़ी में से आई, गाड़ी में बैठकर अपडेट दे, तो ओ मैं तो भूल ही गई जनाब की तो ये तीसरी वीडियो थी। जब सेकंड वीडियो आई तो गाड़ी में से आई और उसके बाद अपडेट दे दी। अपडेट देने के बाद फिर गाड़ी से निकले, स्टाइल मारा, और वहाँ पे मैडम हमें बहुत ही ज़्यादा चिल मूड में दिखाई दी, और ये कहती हुई दिखाई दी कि मेरी वाली वो कहाँ है मिठाई, यानी कि अपनी जो वेट लॉस वाली है, शुगर फ्री है, व्हाटएवर जो भी आप समझो, कम घी वाली, तो मेरी वाली मिठाई कहाँ है? तभी भी एक बार ना वो चाहती तो वो गाड़ी में बैठ सकती थी। चलो हो सकता है उस टाइम पर वो वहाँ ना हो, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि भाई उन्होंने अकेले शूट कर लिया तो वो रुक सकते थे उनके लिए, है ना? पहली बार ऐसे देखने को मिला कि मैडम ने सपोर्ट नहीं किया या साथ में नहीं बैठे जनाब के। आपको अजीब और अटपटा नहीं लग रहा? फिर चलो आ जाते हैं तीसरी बार के लिए। सो जब तीसरी बार वीडियो बन रही थी तब मैडम अपनी थेरेपी ले रही थी, और थेरेपी ले रही थी, वो दिखा नहीं सकते थे लेकिन वो बोल तो बराबर रही थी। जब वो पीछे से इस चीज़ के लिए बोल सकती हैं कि मेरे लेवल के लिए आप बताओ कि उस पर अपडेट है कि मतलब उसमें मेरा कलेक्शन आने वाला है, तो 1 लाइन 2 लाइन पीछे से इस चीज़ के लिए भी बोल सकती थी कि गाइस आप सब ने बहुत प्रेयर की है, बहुत सारी दुआएं करी है, अभी भी दुआओं की ज़रूरत है, तो पापा के लिए प्लीज़ दुआ करना, पापा आईसीयू में हैं अभी भी, और वो जल्दी से ठीक हो जाए और हमारे साथ घर आ जाए। एक मैडम की ज़बान नहीं हिली पीछे से। हाँ, बिना दिखे आपने अपने कलेक्शन के लिए ज़रूर बोला। ऑफ कोर्स इसमें कोई बुराई भी नहीं है, जब आपको अब यही चीज़ है कि भाई अपने काम पे तो लौटना ही है, पर ये भी तो नहीं बोला, क्योंकि ये वाली जो मैडम थी इनसे ये उम्मीद नहीं। वैसे तो मैं चाहती थी कि एटलीस्ट ये अपने बारे में सोचे, ऐसे बिछी ना रहें। जो इनका नाम डाल दिया है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनको नाम दे दिया डोरमेट, के ये डोरमेट बन गई हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डोरमेट कौन होता है, कैसे होता है, तो ये बन गई थी पूरी तरीके से। अभी मैं ही थी जब मैं आपको पहले बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम ने जिस तरीके से बोला है कि मैं कम बैक कर रही हूँ, और ऐसा ही मुझे लगा कि कम बैक करने में मुझे बहुत सारे फ़र्क नज़र आए मैडम में, और अगर ये फ़र्क ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम बहुत जल्दी अपने काम पर लौटेंगी और इन सब को एक साथ अलग ही कर देंगी कि भाई तुम अपने काम से काम मतलब रखो और मैं मेरा देखूंगी। अब पर पापा के लिए मतलब उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी, बैठे नहीं, दुआ के लिए नहीं बोला। एक लाइन तो बोल सकती थी पीछे से, अगर वो अपने लेवल के लिए बोले तो मुझे वो थोड़ा सा पिन हो रहा है सिर्फ पापा जी के लिए, क्योंकि वो बीमार रहते हैं, वो ऐसे पर्सन नहीं है, वो 4 तिकड़मबाजी नहीं लगाते हैं, वो अपनी बहू का भी कोई बुरा नहीं चाहते हैं। इतने सालों से वो बहू बेटे के साथ ही रह रहे हैं, तो वो मुझे थोड़े ज्यादा बेहतर लगते हैं इन पूरे घर में। तो एक ये मैडम वाला पॉइंट था, एंड देन दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि जब भी अभी भी ये आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, शूटिंग में भी जा रहे हैं, शूटिंग बोले तो मतलब वो जो एडिटिंग चल रही है इनकी एडिटिंग में भी जा रहे हैं। एक
हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल भी जा रहे हैं जहाँ पे मैडम की थेरेपी चल रही थी। अब पेपराजी कहाँ है, अब पेपराजी इनको कवर क्यों नहीं करे, क्योंकि ये भी कहाँ तक बार बार हर विजिट के थोड़े ना पैसे देंगे, क्योंकि पैसे देकर बुलाए जाते हैं। जब उनके पापा बीमार थे तो पापा तो अभी तक घर पे भी नहीं आए, और अभी तो पापा अभी हॉस्पिटल में है और वो भी आईसीयू में है। आईसीयू में है, इट मीन्स अभी वो इतनी ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में नहीं आए हैं कि उनको वहाँ से उनके रूम में शिफ्ट कर दें। तो इसका मतलब प्रॉब्लम अभी कम तो नहीं हुई है, हाँ पहले से कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। तो इट मीन्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो पेपराजी अब क्यों नहीं कवर कर रहे। तो अब आप खुद ही समझ जाओ कि वो सारी प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत बुलाया गया था लाइमलाइट में रहने के लिए। देख लो भाई बीमारी को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये, और कैसे लोग जो है ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, रिश्तों के बंधे हुए हैं, छोटों को प्यार बड़ों को प्यार, ज्ञानबाजी। तो कुल मिला के ये है कि जनाब ने 3 व्लॉग डाल दिए पापा की अपडेट के बाद से। देखा जाए तो मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 महीना हो गया होगा। हाँ ऑफ कोर्स इनको एडमिट हुए हुए 1 महीना तो हो गया होगा, या 20-22 दिन हो गए होंगे। तो वैसे तो जनाब 15-15 दिन के लिए गायब हो जाते थे, लेकिन 3 आ गए हैं जनाब के, और 2 चालू के भी आ गए हैं, लेकिन मैडम बिल्कुल गायब हैं। और मैडम के गायब होने पर आप सब क्या कहेंगे, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रखिए। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो और आपके मन में भी कुछ सवाल आए हों या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आए हों तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।